भाई गांव फियट, पंचायत सरी, तहसील धर्मपुर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश से इन्होंने देसी मुर्गों का फार्म चलाया हुआ है। तो इनसे जानते हैं कि कब से इन्होंने शुरू किया हुआ है और कितनी मतलब एक साल की कितनी इनकम है। हाँ जी सुनील जी, आपने ये फार्म कब से चलाया हुआ है? मुझे ये फार्म चलाते हुए 1 वर्ष हो गया। और 1 वर्ष में जो है मेरे पास पहले तो बहुत कम मुर्गे थे मेरे पास। और उनसे जो है मेरी सालाना इनकम चली सर 70,000 रुपये के करीबन। इस टाइम मैंने जो है इन्हीं इन्हीं मुर्गों के मुर्गियों से जो है चूजे निकाले हुए हैं। इस टाइम मेरे पास 150 से ज़्यादा बच्चे हैं। अब इस वर्ष पता लगेगा कि ये क्या इनकम देंगे मेरे को और क्या आउटपुट होगी इनकी। अभी तो बोलने का मतलब है मेरे को 1 साल 2 महीने फार्म चलाते हुए हो गए। मेरे पास पहले 50 मुर्गा था और मुर्गियां भी थी साथ में। उनकी सालाना इनकम मैंने देखी कि मेरी इनकम 60-70 हज़ार रुपया चली। अभी मैंने 200 के करीबन करीबन अपना फार्म तैयार कर रहा हूँ मैं। कुछ छोटे चूजे हैं, कुछ बड़े हैं। ये मतलब आपने सारे ही देसी हाँ, ही पाले हुए हैं मतलब? जी जी जी, हमने जो है अपनी मुर्गियों से ही निकाले हुए हैं चूजे, सारे देसी चूजे हुए हैं मेरे पास। कुछ कड़कनाथ भी थे और उनके उनके चूजे भी खुलवाए हुए हैं मैंने देसी मुर्गियों से, कड़कनाथ के अंडों के जो है। कुछ मेरे पास 20-25 चूजे जो है कड़कनाथ भी तैयार हो गए हैं। इसी प्रकार का ब्रीड अपना ही, मैंने कहीं से नहीं लाया, कोई हैचिंग का मुर्गा नहीं है। ये अपनी मुर्गियों की प्रोटेक्शन है सारी जो भी है। मतलब ये जीरो बस से आपने शुरू किया हुआ है मतलब खर्चा इसमें मतलब जीरो ही समझो आप। हाँ जी, हाँ जी, एक तरफ से ये सोचो जी आपकी, मैंने जीरो से स्टार्ट किया हुआ है। जो भी लागत थी वो कुछ पैसों की लगी हुई थी उस टाइम, जिस टाइम मैंने लाए हुए थे। जितने अभी है ये चूजे उतने ही मैंने उस टाइम कहीं फार्म से चूजे लाए हुए थे अपने पास। फार्म को चलाने के लिए आपको कोई सरकार की तरफ से कोई मदद मिली या कोई कुछ सब्सिडी वगैरह या कोई कुछ और? नहीं सर, ये सरकार की तरफ से हमने कोई प्रोसीजर नहीं लिया, इसका कोई ऐड नहीं ली, ना कभी ऐसी बात हुई। अभी जो है देखते हैं सरकार क्या करती है और क्या नहीं करती है, इसके बारे में सोचता हूँ कि हाँ सरकार भी मुझे कुछ ना कुछ ऐड दे इस फार्म चलाने के लिए, कि मैं बड़ा फार्म चलाऊंगा। मेरे को जो है फार्म बनाने के लिए कुछ ना कुछ राहत सरकार भी करे। बहुत बढ़िया सुनील जी, आपने बहुत ही एक रोजगार का अ, साधन तैयार किया हुआ है। और जो आपकी तरह जो युवा हैं वो सरकारी नौकरियों की तरफ ना जाते हुए अपना कोई स्वरोजगार चलाएं जिसमें सरकार भी आपकी मदद करें। और जो जो आपको मुश्किलें हैं वो भी मतलब पूरी हो जाए तो सरकार की नौकरी की तरफ कोई ना बढ़े और आप मतलब खुद ही अपने परिवार का और अपना और अपना रोजगार चलाएं। तो ये साथ में मतलब नीचे खड्ड भी है। तो जब आपने अब मकान तो आपका उस साइड है, पार्ली साइड है, जी जी। तो बरसात में तो आपको बहुत मुश्किल आती होगी यहाँ इधर उधर आने जाने के लिए भी। तो आप कैसे इसको खड्ड को क्रॉस करते हैं? ये सर यहाँ मैंने जो है बांस के लगाई हुई है नालियाँ, यहाँ उनका 3 नालियों का बनाया हुआ है। और मुश्किल से करना पड़ता है मेरे को, जब ये बच्चे हैं ना, फार्म चलाया हुआ है, चूजे हैं मेरे पास। बारिश में मेरे को जो है बड़ी मुश्किल से आना पड़ता है इनके ऊपर से। तो यहाँ तो आपको एक मतलब पंचायत की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई यहाँ पुल ही लगना बहुत जरूरी है जरूरी ताकि। है, आवश्यक है सर, पुल ही लगना जरूरी है। क्योंकि अभी तो मेरे पास थोड़ा फार्म है, इसके बाद मैंने बड़ा करना है। और ये सरकार से भी एड लेनी है, तो सरकार जो है यहाँ पुली पाली का प्रबंध किया जाए। बहुत बढ़िया सुनील जी, आपने बहुत बढ़िया फार्म चलाए हुए हैं और सारे ही देसी मुर्गे जी पाले हुए हैं। जी जी जी, और बड़े 60-70 हज़ार आप सालाना जी इनसे कमा रहे हैं। जी जी बाकी जो मतलब देसी मुर्गियों के अंडे होते हैं तो मुर्गियां खुद ही उनको खोल के बच्चे तैयार कर रहे हैं। जी 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 तो मतलब खर्चा एक किस्म से मतलब जीरो बस पे ही है। जी जी। तो बहुत बढ़िया आपने ये कार्य शुरू किया है हुआ है और युवा और भी युवाओं को अ, प्रेरणा के पात्र आप बने हुए हैं। जी जी जी। तो मैं जो है अपने बेरोजगार भाइयों को भी बोलता हूँ कि आ जाओ साथ, ऐसा ऐसा फार्म चलाओ, 200-250 मुर्गियां तैयार करो, कुछ सरकार से भी लेते हैं बचत। और अपनी बेरोजगारी को दूर करें, क्योंकि हम ड्राइवर आदमी थे। हम दूसरे की नौकरी में कितना दिन नौकरी कर सकते हैं, ड्राइविंग में कितना पैसा बचेगा 7-8 हज़ार रुपए से।
उसके अलावा जो है अपना इंडिविजुअल धंधा, अपना फार्म तैयार किया जाए। बोलने का मतलब है मैंने रखा हुआ कि 500 तक मैं अपना फार्म तैयार करूंगा मुर्गी का। सारे देसी? सारे देसी टोटल जी, और बाकी मैं कुछ नहीं लाऊंगा, कोई नहीं लाऊंगा ना, ना। देसी देसी अंडा आप देसी अंडा आप किस रेट में बेचते हैं? हम मैं जो है देसी अंडा 15 रुपए में देता हूँ जी। मुर्गा देसी किस रेट में चला जाता है? देसी मुर्गा साफ करके 500 रुपए किलो मीट देता हूँ मैं इसका जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, इसी प्रकार से चलाया हुआ है मैंने ये। जैसे जो भी बंदा मेरे को बोले हाँ अंडे चाहिए, अंडे मिलेगा, सप्लाई होम डिलीवरी बोले होम डिलीवरी के लिए। पर कुछ समय पहले मेरे पास कम थे, जैसे पिछली वर्ष मेरे पास कम थे ये फार्म। अब मेरे पास बड़ा हुआ है, अब मैं होम डिलीवरी कर सकता हूँ, जैसा बोले बंदा कि हाँ अंडे घर पहुँचा दो, हमारे घर पहुँच जाएंगे, कोई बात कड़कनाथ का अंडा क्या रेट में बिकता है? नहीं। यहाँ तो सर बोलने का मतलब 15 में ही ले जाते हैं, पर वैसे कड़कनाथ का रेट बताते हैं कि 50 रुपए में। बाहर वाले बंदे जो है 50 रुपए अंडा ले लेते हैं, अ, जिन्हें पता है ना कि ये कड़कनाथ का अंडा है, वो लेते हैं 50 रुपए का ये जो कड़कनाथ जो वैरायटी मुर्गों की, ये जो वैरायटी है, तो इनमें क्या खासियत होती है? इनमें बोलते हैं कि इनमें कुछ विटामिन और चीजें जो है ज्यादा हैवी होती है इसके अंदर। ये और देखने को भी ये बिल्कुल ब्लैक ही लग रहे हाँ, हैं इनका ये। मांस भी सर ब्लैक ही होता है, सब कुछ ब्लैक ही होता है। ये बोलते हैं पेशेंट के लिए ज्यादातर यूज होते हैं। अभी तो बोलने का मतलब है यहाँ यूट्यूब पे भी कोरोना काल पे बता रहे थे कि कोरोना का टीका लगवाना जरूरी नहीं है अगर कड़कनाथ का मीट खाया जाए तो। बहुत बढ़िया सुनील जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।